नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की उन 14 कारों के बारे में बताएंगे जो इतनी बुरी तरह पिट गईं कि हालत देखकर अफसोस होने लगता है। ये वही गाड़ियां हैं जो शोरूम में खड़ी खड़ी धूल जमा कर रही हैं और ऐसा लगता है जैसे खुद गाड़ियां भी सोच रही होंगी कि हमारा लॉन्च ही क्यों हुआ। इनमें कुछ मॉडल ऐसे हैं जो बीते 2-3 सालों से लगातार जूझ रहे हैं, बिल्कुल किसी स्ट्रगल कर रहे कलाकार की तरह। वहीं कुछ नई कारें भी आते ही इस फ्लॉप की लिस्ट में धड़ाम से शामिल हो गईं। अगर आप नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपको बड़ी गलती करने से बचा सकता है और आपकी मेहनत की कमाई भी सुरक्षित रखेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मजेदार और आंखें खोल देने वाला सफर। 14वें पायदान पर आती है टोयोटा रूमियन। अब यह गाड़ी असल में है क्या? सीधी भाषा में कहें तो यह मारुति आर्टिगा की पूरी कॉपी है, बस सामने टोयोटा का लोगो चिपका दिया गया है। टोयोटा ने चालाकी से इसे साल 2021 में बाजार में उतार दिया और कई लोग यह सोचकर फंस गए कि अरे टोयोटा की कार है तो जरूर दमदार होगी और ज्यादा पैसे देकर इसे खरीद भी लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हकीकत यह है कि 6 महीने में जितनी रूमियन नहीं बिकती उतनी आर्टिगा 1 ही महीने में बिक जाती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि फर्क कितना बड़ा है। तो फिर कोई समझदार इंसान ऐसी गलती क्यों करेगा? यह गाड़ी महंगी भी पड़ती है और इसकी रिसेल वैल्यू भी कुछ खास नहीं मिलती। जब ओरिजिनल और भरोसेमंद ऑप्शन आसानी से उपलब्ध है तो फिर उसकी नकल लेने का क्या फायदा? इसकी ऑन रोड कीमत करीब 11,88,000 रुपए से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मेरी साफ सलाह यही है कि सीधे आर्टिगा उठा लो, कम पैसे में ज्यादा समझदारी वाली और बेहतर डील मिल जाएगी। 13वें नंबर पर आती है मारुति सियाज, जिसे साल 2014 में बाजार में उतारा गया था। उस वक्त यह एक काफी पॉपुलर सेडान मानी जाती थी, लेकिन अब भारतीय ग्राहकों का माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका है। आज के समय में लोगों को सेडान छोड़कर एसयूवी ज्यादा पसंद आ रही हैं और सच कहें तो एसयूवी सही दाम में अच्छा माइलेज भी दे रही हैं और फीचर्स के मामले में भी आगे निकल चुकी हैं। सियाज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें लंबे समय से कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया। फीचर्स के मामले में यह गाड़ी काफी पीछे छूट चुकी है। इंटीरियर पर नजर डालो तो ऐसा लगता है जैसे 10 साल पुराना डिजाइन अब भी जबरदस्ती चलाया जा रहा हो, बिल्कुल नीरस और आउटडेटेड। ऊपर से कंपनी ने इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी नहीं दिया, जो एक बहुत बड़ी चूक साबित हुई। अगर सीएनजी वेरिएंट होता तो शायद आज भी कुछ ग्राहक इसे खरीदते, लेकिन फिलहाल सियाज की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे पूरी तरह सूख चुकी हो। शोरूम में खामोशी से खड़ी रहती है। सेकंड हैंड मार्केट में भी इसका कोई खास क्रेज नहीं है। डीलर तक इसे देखकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाते। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 11,40,000 से शुरू होकर 13,50,000 रुपए तक जाती है। इतने बजट में तो आज के समय में ऐसी दमदार एसयूवी मिल जाती है जो लुक्स, फीचर्स और रोड प्रेजेंस हर मामले में धूम मचा दे। 12वें स्थान पर आती है एमजी ग्लोस्टर, जिसे साल 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर के ही प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एमजी ने शायद सोचा होगा कि अब हम भी एक प्रीमियम एसयूवी उतार देते हैं, जबकि भारत में फॉर्च्यूनर का नाम हर किसी की जुबान पर है। फॉर्च्यूनर सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल मानी जाती है, एक रुतबे वाली एसयूवी है। वहीं ग्लॉस्टर का नाम सुनकर लोग आज भी पूछते हैं कि भाई ये ग्लॉस्टर क्या चीज है। फीचर्स के मामले में देखें तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब कोई इंसान 40 लाख से ज्यादा रुपये किसी गाड़ी पर खर्च करने जाता है तो वो हमेशा एक भरोसेमंद और सालों से जमे हुए ब्रांड पर ही पैसा लगाता है। एमजी जैसे ब्रांड पर नहीं, जो अभी भी भारतीय ग्राहकों के लिए नया और अनजान सा है। ग्लॉस्टर ना तो कीमत के हिसाब से पूरी तरह झंझती है, न लुक्स में फॉर्च्यूनर जैसी दबदबा बना पाती है और ना ही ब्रांड वैल्यू में मुकाबला कर पाती है। इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 40 लाख रुपए से शुरू होकर 50 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इतने बजट में तो सीधे फॉर्च्यूनर ले लो और बिना किसी टेंशन के शान से सड़कों पर घूमो। 11वें स्थान पर आती है जीप कंपस, जिसे साल 2017 में भारतीय बाजार में उतारा गया था। जीप कंपनी ने शायद सोचा नहीं था कि आगे चलकर टाटा सफारी और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियां इसकी हालत खराब कर देंगी। लोगों ने इन दोनों मॉडल्स को ज्यादा भरोसेमंद और पैसा वसूल विकल्प मान लिया। कंपास न तो लुक्स के मामले में कुछ खास नया कर पाई और न ही इसे कोई जबरदस्त अपडेट मिल सका। ऊपर से इसकी कीमतें तो भाई साहब आसमान छूने लगीं। इसी वजह से इस गाड़ी की जमकर आलोचना हुई। लोगों का कहना था कि अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें शाही जैसी फीलिंग मिलनी चाहिए, ये आधा अधूरा पैकेज क्यों दिया जा रहा है। नतीजा साफ था,
ये गाड़ी धीरे धीरे कंपटीशन में पीछे रह गई। ग्राहकों ने इससे दूरी बनानी शुरू कर दी और इसकी रीसेल वैल्यू भी लगभग खत्म हो गई। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 15,50,000 रुपए से शुरू होकर 36 लाख रुपए तक जाती है। इतने बजट में बाजार में इससे कहीं ज्यादा बेहतर और दमदार ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं। 10वें नंबर पर आती है मारुति इन्विक्टो, जो असल में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की रीबैज्ड कॉपी है। यानी फिर वही पुरानी कहानी, टोयोटा की गाड़ी और मारुति का लोगो। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालो तो मजा आ जाएगा। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हर महीने करीब 8 से 10,000 यूनिट्स बिक जाती है, यानी जबरदस्त डिमांड। वहीं दूसरी तरफ इन्विक्टो की बिक्री सिर्फ 200 से 300 यूनिट्स तक सिमटी रहती है। हाँ भाई, पूरे महीने में सिर्फ 300 के आसपास। ये गाड़ी असल में उन्हीं लोगों को पसंद आती है जिनका मारुति ब्रांड से जबरदस्त लगाव है। बाकी लोग साफ कहते हैं कि जब ओरिजिनल गाड़ी मिल रही है तो उसकी कॉपी लेने का क्या मतलब। एक तरफ 10,000 यूनिट्स की सेल और दूसरी तरफ सिर्फ 300 यूनिट्स। इसके बाद तो खुद ही समझ आ जाता है कि समझदारी किस में है। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 28 लाख से शुरू होकर 32 लाख रुपए तक जाती है। मेरी सीधी सलाह यही है कि इन्विक्टो छोड़ो और सीधे इनोवा हाईक्रॉस ले लो। 9वें नंबर पर आती है मारुति जिम्नी। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बताई जाती है जो मारुति की एक ऑफ रोडिंग एसयूवी रखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है। सही तरीके से देखा जाए तो इससे ऑफ रोडिंग की जा सकती है, मगर डेली यूज में ये इतनी छोटी दिखती है कि लोग पूछ बैठते हैं कि भाई यह असली गाड़ी है या बच्चों का खिलौना। इसे महिंद्रा थार का कॉम्पिटिटर कहा जाता है, लेकिन हकीकत में इसका साइज मारुति वेगनर से भी छोटा महसूस होता है। कुछ लोग तो मजाक में कह देते हैं कि इससे अच्छा तो खिलौनों की दुकान से ही बड़ी टॉय कार ले ली जाए। सबसे बड़ी कमी यह है कि ऑफ रोडिंग के लिए आम तौर पर डीजल इंजन चाहिए होता है, जबकि जिम्नी सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है, और वह भी नॉर्मल पेट्रोल। इसमें टर्बो का ऑप्शन तक नहीं दिया गया। फीचर्स की बात करें तो सनरूफ और रियर एसी वेंट्स जैसे आज के समय के बेसिक फीचर्स भी इसमें नहीं मिलते। माइलेज की बात करें तो यह करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर तक ही सीमित रहता है। हैरानी की बात यह है कि मारुति का नाम होने के बावजूद इसकी रीसेल वैल्यू लगभग ना के बराबर है। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 14 लाख से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक जाती है। इतने बजट में तो ऐसी दमदार एसयूवी मिल जाती है जो लुक्स और रोड प्रेजेंस दोनों में धूम मचा दे। 8वें पायदान पर आती है सिट्रोएन C3, जिसे साल 2022 में भारतीय बाजार में उतारा गया था। यह गाड़ी करीब 7 लाख की ऑन रोड कीमत में मिलती है, और वो भी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ। इसे निसान मैग्नाइट, मारुति इग्निस और टाटा पंच को टक्कर देने के इरादे से लॉन्च किया गया था, लेकिन इन सब के बीच C3 बिल्कुल अलग पहचान बना पाई। मतलब सबसे कम बिकने वाली गाड़ी बन गई। हर महीने इसकी बिक्री सिर्फ 200 से 300 यूनिट्स तक सिमटी रहती है। अंदर बैठकर देखो तो प्लास्टिक की क्वालिटी बिल्कुल सस्ती फील देती है, और साफ नजर आता है कि जमकर कॉस्ट कटिंग की गई है। बिल्ड क्वालिटी तो इतनी कमजोर है कि भरोसा ही नहीं होता। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनो, इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में 0 स्टार की रेटिंग मिली है। हाँ दोस्तों, 0 स्टार यानी सेफ्टी के मामले में यह गाड़ी लगभग साइकिल के बराबर खड़ी नजर आती है। इसके अलावा कई जरूरी फीचर्स भी इसमें गायब हैं, और सेकंड हैंड मार्केट में तो इसे कोई पूछता तक नहीं। न ब्रांड वैल्यू है, न सेफ्टी का भरोसा, न ढंग की रीसेल वैल्यू, और न ही फीचर्स। कुल मिलाकर पूरा पैकेज ही फेल साबित होता है। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 7 लाख से शुरू होकर 11 लाख रुपए तक जाती है। मेरी साफ सलाह यही है कि इस गाड़ी से जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है। 7वें पायदान पर आती है टोयोटा हाइलक्स, जो असल में एक पिकअप ट्रक के साथ दमदार ऑफ रोडिंग गाड़ी भी है। इंटरनेशनल मार्केट में इस गाड़ी की जबरदस्त डिमांड देखने को मिलती है, लेकिन भारत में इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ यह गाड़ी सिर्फ कुछ चुनिंदा अमीर लोगों तक ही सीमित रह गई है। ताकत के मामले में इसमें कोई कमी नहीं है, और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी पूरी तरह टॉप क्लास मानी जाती है। इसके बावजूद भारतीय ग्राहक इसे लगभग टोटल वेस्ट मानते हैं। हर महीने इसकी बिक्री सिर्फ 2 से 4 यूनिट्स के आसपास ही रहती है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 या 4 गाड़ियाँ। लोग मजाक में कहते हैं कि भाई यह गाड़ी है या डायनासोर, इतनी बड़ी बॉडी और ऊपर से इतनी ज्यादा कीमत। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 35 लाख रुपए से शुरू होकर 44 लाख रुपए तक चली जाती है। इतने बजट में इससे सस्ती कीमत पर कई बेहतरीन ऑफ रोडिंग एसयूवी मिल जाती हैं, तो फिर कोई हाइलक्स पर इतना पैसा क्यों खर्च करे। 6ठे स्थान पर आती है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस, जो 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है और भीड़ भरे बाजार में सबसे अलग दिखाई देती है। लुक्स के मामले में भी यह गाड़ी ठीक लगती है और फीचर्स भी बुरे नहीं हैं, लेकिन असली दिक्कत इसकी सर्विस नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू को लेकर है। भारतीय ग्राहक अभी तक इस ब्रांड पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं
कि यार ये सिट्रोएन आखिर है कौन, नाम भी ठीक से समझ नहीं आता, कोई फ्रेंच कंपनी है क्या। ऊपर से इसकी कीमत भी कंपटीशन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रखी गई है और रिसेल वैल्यू तो लगभग खत्म मानी जाती है। हालत ये है कि लोग इसे नई खरीदने से भी घबराते हैं और सेकंड हैंड लेने से भी कतराते हैं, यानी दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान। इसी वजह से इसकी बिक्री लगातार गिरती जा रही है। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 11 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक जाती है। इतने बजट में तो मारुति या हुंडई जैसी ज्यादा भरोसेमंद और आसान ऑप्शन मिल जाती हैं। 5वें पायदान पर आती है हुंडई ट्यूक्सॉन, जो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी गई है कि ऑन रोड करीब 32 लाख से शुरू होकर 40 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। कीमत का हाल ये है कि इसके सामने टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर और यहाँ तक कि टाटा सफारी भी वैल्यू फॉर मनी लगने लगती है। अब सोचो, जब टाटा सफारी पैसा वसूल दिखने लगे तो टक्सन कितनी महंगी होगी। हुंडई के पास क्रेटा के बाद ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो भरभरा कर बिक रही हो, और ट्यूसॉन भी उसी लिस्ट में शामिल हो गई है। लुक्स के मामले में यह काफी प्रीमियम नजर आती है और फीचर्स भी इसमें यूनिक और भरपूर दिए गए हैं, लेकिन इसकी कीमत किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं होती। नतीजा ये है कि इससे ज्यादा महंगी गाड़ियां भी बिक जाती हैं, लेकिन ट्यूसॉन शोरूम में खड़ी रह जाती है। सेकंड हैंड मार्केट में भी इसका कोई खास क्रेज नहीं है। कुल मिलाकर यह अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी फ्लॉप गाड़ियों में गिनी जाने लगी है। चौथे पायदान पर आती है जीप मेरिडियन, जो असल में जीप कंपस का ही 7 सीटर वर्जन है और यह गाड़ी सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। फीचर्स के मामले में इसमें प्रीमियम टच जरूर मिलता है, लेकिन दिक्कत वही पुरानी है, यह भी ओवरप्राइज्ड गाड़ियों की कैटेगरी में गिनी जाती है। इस बजट में यह उतनी भरोसेमंद साबित नहीं होती जितनी टोयोटा फॉर्च्यूनर मानी जाती है। कंपास की हालत देखने के बाद अब मेरिडियन भी सुपर फ्लॉप गाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 36 लाख रुपए से शुरू होकर 45 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इतने बड़े अमाउंट को इस ब्रांड पर खर्च करना आम ग्राहक के लिए कोई समझदारी वाला फैसला नहीं लगता। हाँ, जिनके लिए पैसे मायने नहीं रखते उनके लिए शायद रिसेल वैल्यू जैसी चीजें भी ज्यादा मायने नहीं रखती। तीसरे स्थान पर आती है वोल्क्सवैगन टिगवान, जो एक बेहद सुरक्षित एसयूवी मानी जाती है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के नाम पर करीब 40 लाख रुपए खर्च करना भी कोई समझदारी भरा फैसला नहीं लगता। टाटा पंच, नक्सन और स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियां भी अच्छी सेफ्टी देती हैं और इनकी कीमत टिगवान से काफी कम है। तो फिर सवाल उठता है कि टिगवान ही क्यों? यही वजह है कि इस गाड़ी की बिक्री बेहद कम रहती है। इसे खरीदने का मन सिर्फ कुछ चुनिंदा प्रीमियम ग्राहक ही बनाते हैं। ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि ऐसी कोई एसयूवी भारतीय बाजार में मौजूद है। हालत ये है कि महीने की बिक्री 100 यूनिट्स का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाती। अब बताओ, इससे ज्यादा फ्लॉप की कहानी और क्या होगी? दूसरे पायदान पर आती है महिंद्रा मार्जो, जिसे साल 2018 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। ये गाड़ी के UV100, न्यूवो स्पोर्ट और XUV 300 जैसी गाड़ियों वाली ही राह पर चलती नजर आती है। ना तो इसका फ्रंट लुक लोगों को पसंद आता है और ना ही इसका रियर डिजाइन कुछ खास इम्प्रेस कर पाता है। हैरानी की बात यह है कि 6 साल गुजर जाने के बाद भी इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया गया। ऐसा लगता है जैसे महिंद्रा ने इसे एक बार बना दिया और फिर पूरी तरह भूल ही गए। यह गाड़ी आज तक बाजार से खत्म होने का नाम नहीं ले रही और महिंद्रा के लिए बिल्कुल मिस्टर इंडिया जैसी बन चुकी है। कभी यह दिखती है, कभी अचानक गायब हो जाती है, कभी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बिक्री के लिए हटा दी जाती है और फिर कुछ समय बाद दोबारा जोड़ दी जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे जब कोई ग्राहक फोन करता है तभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। यह गाड़ी मुख्य रूप से अपने अजीब लुक और पूरी तरह आउटडेटेड इंटीरियर की वजह से मार खा जाती है। महीने में मुश्किल से 1-2 यूनिट्स ही बिक पाती हैं और सेकंड हैंड मार्केट में तो इसका नामो निशान तक नहीं है। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 16 लाख से शुरू होकर 18 लाख रुपए तक जाती है। और अब बात करते हैं पहले नंबर की, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की। यह सिट्रोएन की तीसरी ऐसी गाड़ी है जो बाजार में नाम मात्र की ही बिकती है। हालत यह है कि पूरे 1 साल में इसकी सिर्फ 5 या 6 यूनिट्स ही बिक पाती हैं। हाँ दोस्तों, महीने में नहीं बल्कि पूरे साल में। इसके बावजूद कंपनी पर इसका कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आता। ना तो कीमत में कोई कटौती की जा रही है और ना ही इस गाड़ी को बंद करने का कोई फैसला लिया गया है।
ऐसा लगता है जैसे कंपनी को भारतीय बाजार से कोई खास उम्मीद ही नहीं बची है। जब किसी ब्रांड की लगभग सारी गाड़ियां ही फ्लॉप साबित हो जाएं, तो उसके पास आखिर में एक ही रास्ता बचता है, बैग पैक करो और यहाँ से विदा ले लो। यही इस कहानी का सीधा सा निष्कर्ष है। तो दोस्तों, ये सारी गाड़ियां असल में सिर्फ पैसे की बर्बादी है। याद रखिए, गाड़ी खरीदते समय केवल लुक या फीचर्स ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, माइलेज, मेंटेनेंस और सबसे अहम रिसेल वैल्यू भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी और भी दिलचस्प और जरूरी जानकारी मिलती रहे।